बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पे मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैं होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दे दिया। मैं कार में आकर बैठ गया। मैं अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैं कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उससे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी, मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं। पूछूंगा, क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूँ मैं। सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, फिर पर्स से 30,000 निकाले और उसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेना। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी। बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना ज़िंदगी ने? ये सुनना था। उसकी आंखें नम हो गई, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने को कहा। बताया, मेरा नाम नोमान राजपूत है। डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया कि परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो बताने लगी, शौहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर आई। मामू के बेटे ने मेरे साथ ज़्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बूढ़े से मेरी शादी करवाई। उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शौहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर लिए भटकने लगी। न छत थी, न रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पे खड़ी थी। एक साहब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता हालात के सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज़ जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है,
बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी। मैं ज़माने की बेहसी महसूस कर रहा था। उसके सर पे हाथ रखा। उसे कहा, नुमान तुम्हारा भाई है आज से। तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बैठाया, उसके घर पहुंचा। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं। आप कौन हैं? मैं उसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी। झोली उठाकर ना जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा, जाकर सो जाएं। अपने ऑफिस रूम में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शौहर से झगड़ा रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कद्र ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक़ें लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी ननद का सयापा, कभी जेठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज़ मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, हज़ारों आँखों के आंसू देखकर। अपने घरों को आबाद रखो। खुदा की कसम, एक वक्त आता है कि ना भाई हाल पूछते हैं, ना सगी बहनें। सब वक्त के साथ चेहरे के नकाब बदल लेते हैं। नुमान हर जगह हर किसी को थामने के लिए खड़ा नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी कलम शायद किसी को बर्बादी से पहले बचा ले। हम सफ़र जैसा भी है वो तुम्हारा लिबास है। याद रखना, ज़माने के लिए तुम सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा हो। वो ज़माने गुज़रे, मुद्दत हुई जब रिश्तों का पास रखा जाता था। अब रिश्तों से खेला जा सकता है, हवस पूरी की जा सकती है, फिर फेंक दिया जाता है। हाँ, किस्मत में लिखा हम बदल नहीं सकते, लेकिन किस्मत खुद लिख भी सकते हैं। सब्र, बर्दाश्त और झुककर। ना जाने कितनी औरतें सिर्फ इसलिए घर उजाड़ लेती हैं कि उसका शौहर उसको टाइम नहीं देता। हाँ, ये शिकवा करना दुरुस्त है, लेकिन क्या गारंटी है इसके बाद ज़िंदगी में आने वाला इससे भी ज़्यादा बुरा हो। सिर्फ एक ज़िंदगी है, इसको मोहब्बत, प्यार, समझदारी के साथ गुजार लो। मैं इस मुआशरे को मुआशरा नहीं कहता, बल्कि बदबूदार समाज कहता हूँ। यहाँ जगह जगह पे लुटेरे खड़े हैं, इज्जतों के, ख्वाहिशों के, भरम के, भरोसे के, एतबार के। बस आखिर पे एक बात कहूँगा, अगर तुमको पेट भरने के लिए चार दीवारी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, अगर तुमको जिस्म नहीं बेचना पड़ रहा है, अगर तुम्हारे सर पे चादर है, अगर लोग तुम्हारा सौदा नहीं करते, अगर लोग तुमको वहशिया नहीं कहते, अगर तुम्हारा दामन पाकीज़ा है, अगर तुम रात को महफूज पनाहगाह में सोती हो, तो ना करना बर्बाद अपना आशियाना, वरना रोन दी जाओगी, नोच ली जाओगी। जो तलाक लिए बैठी हैं, पूछो उनसे, वो सोच रही होती हैं, ना जाने कितने बच्चों के बाप की हम सफ़र बनूंगी, ना जाने वो कैसा सलूक करेगा। और फिर सारी ज़िंदगी ये ताना सुनते गुज़र जाती है, इतनी ही अच्छी होती तो तलाक क्यों लेती। खैर, वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, लेकिन वो रोती है ज़माने की बेहसी पे। और जानते हो, किसी औरत की बर्बादी में कहीं ना कहीं मर्द होता है। मोहब्बत करके छोड़ने वाला दावेदार हो या निकाह करके तलाक देने वाला बदबख्त। औरत खुदा की कसम मेरे मुआशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पे लुट गई, तो कभी सास के ज़बर आलूद लहजे पे, कभी शोहर की अना पे खाक हो गई, तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस तहरीर को, तो शायद मेरा मुआशरा बदल जाए। हाँ, कुछ औरतें होती हैं बाजारू, जिनको जितनी भी इज्जत दे दो, वो इज्जत की चादर से ज़्यादा बाज़ार की रौनक बनना पसंद करती हैं।
फिर ऐसी बदबख्त औरतें एक बदबूदार मुआशरे को जन्म देती हैं।